हाय दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ेंगे यशोधरा खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त का एक ही बहुत ही अच्छा काव्य है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वो अपनी पत्नी को और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर आधी रात को घर से निकल जाते हैं। और जब सवेरा होने के ऊपर यशोधरा को इस बात का पता चलता है कि वो जा चुके हैं, तो वो आत्मग्लानि से भर जाती है। उसे बहुत दुख होता है, पछतावा होता है कि कम से कम एक बार मुझे कहते तो सही। और आगे अभी जो आपके सिलेबस में जो पद हैं, उनमें यशोधरा के इसी पश्चाताप के, इसी दुख के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। व्याघात मतलब दुख का विषय है मेरे लिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तू क्या मुझको वे अपनी पतवादाई पाते। देखिए, यशोधरा खंड काव्य है। इसमें कहा जा रहा है कि हे सखी, मेरे यशोधरा अपनी सहेली को संबोधित करते हुए कह रही है। और क्या प्रसंग है कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र को छोड़कर जा चुके थे। और उनके जाने के बाद में उनकी पत्नी यशोधरा को आत्मग्लानि होती है, दुख होता है। तो वो अपनी सहेली को अपने भाव व्यक्त कर रही है, बता रही है कि हे सहेली, हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए गए हैं, अर्थात तपस्या करने के लिए गए हैं। इस संसार से, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए गए हैं। यह गौरव की बात, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, पर वो मेरे को बिना बताए चोरी छिपे घर से निकले हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। यही बड़ा व्याघात, बहुत बड़ा व्याघात हो रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत दुख हो रहा है। हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते कि सखी, अगर वो मुझको अपना कुछ मान रहे थे तो कम से कम एक बार मुझे कह के तो जाते। कह तो क्या, मुझको वे अपनी पतवादाई बात, अगर वे मेरे को कह देते तो क्या मुझको वे अपने मार्ग की बाधा मानते थे, इसलिए शायद उन्होंने नहीं कहा। अर्थात यशोधरा कहना चाहती है कि मेरे जो स्वामी हैं वो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए और तपस्या करने के लिए, इस संसार के वास्तविक रहस्य को जानने के लिए घर से निकले हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पर मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि उन्होंने मेरे को बताया नहीं। बिना बताए ही वो यहाँ से निकल कर चले गए। कम से कम अगर उन्होंने तपस्या करने के लिए जाना था तो एक बार तो मुझे कहते। और अगर उन्होंने शायद मेरे को इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने रास्ते का कांटा माना है, शायद यही सोचकर उन्होंने मेरे को नहीं बताया। आगे कह रही है, मुझको बहुत उन्होंने माना कि आज तक उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, मुझे महत्व दिया है, हर बात मानी है मेरी। फिर क्या, फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन हाँ, कि यशोधरा कह रही है कि आज तक उन्होंने, है ना, मेरे को बहुत अच्छा समझा है, महत्व दिया है, मेरे प्रति उनका जो कर्तव्य था उसको उन्होंने निभाया है। पर लेकिन पूरी तरह से नहीं पहचान पाए। क्या वो इतना ही पहचान पाए थे कि वो सिद्धियों के लिए जा रहे हैं और मुझे बिना बताए निकल गए कि मैं उनको रोक लूँगी। शायद उनके मन में ये था कि मैं उनको रोक लूँगी, मैं उनको जाने नहीं दूँगी। मैंने मुखी उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि क्या मेरे को इतना ही पहचान पाए। और मैंने तो सिर्फ उसी को सब कुछ मान लिया जो उन्होंने मेरे को कह दिया, कि उन्होंने जो कहा उसी को मैंने सब कुछ मान लिया। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा था, आज तक मैं जान नहीं पाई, मैं पहचान नहीं पाई। जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कि उनके मन में क्या था।
वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, तपस्या प्राप्त करना चाहते थे, तो कम से कम सखी एक बार तो मुझसे भी कहते। क्या एक मैं उनको मना थोड़ी करती, मतलब वो अपनी सहेली को अपना जो पछतावा है वो कह रही है। कैसे कह रही है सहेली को? अब जो आप में पढ़ने वालों में शादीशुदा है या जिनकी एंगेज हो रखी है, अगर उनके प्रियतम पति देव कहीं चले जाते हैं बिना बताए, तो आपके मन में गुस्सा भरा हुआ रहता है। अब यशोधरा के मन की स्थिति को जानने के लिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। आपके मन में क्या होता है? गुस्सा छिपा हुआ रहता है क्या, कि कम से कम मुझे बिना बताए चले गए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कम से कम मुझे तो कह के जाते, मैं तो उनकी धर्म पत्नी हूँ। अरे तो क्या होगा भाई, बिना बताए चले गए तो मैं कह रही हूँ वापस आके बता देंगे। कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि नहीं बताया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जो उस वक्त आपके मन में जो भाव आ रहे हैं कि बताया नहीं, आप अपनी सहेली को कहते हो, तो वही भाव यहाँ पर यशोधरा के मन में आ रहे हैं। अब यशोधरा के पति तो एकदम से उनको छोड़ कर चले गए थे, वो तो लौट के ही नहीं आने वाले थे। आपके तो लौट के तो आते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सकी वे मुझसे कहकर जाते। वो क्या कह रही है कि मैं मेरे प्रियतम को स्वयं सुसज्जित करके, क्षण मतलब पल भर में, कि अगर वे मेरे को एक बार भी कह देते कि मैं इस संसार से सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं स्वयं एक पल नहीं लगाती उनको तैयार करने में, मैं उन्हें रोकती नहीं, स्वयं उनको तैयार करके भेजती। प्रियतम को, मेरे प्रियतम को प्राणों के पण में, कि प्राणों के आधार, प्राणों को के स्वामी मेरे प्रियतम को मैं स्वयं तैयार करके इस युद्ध भूमि के लिए भेजती। हमें भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते, कि क्षत्रिय धर्म होने के नाते महिलाएं, जो स्त्रियां होती हैं, वो अपने पति को युद्ध भूमि में जाने के लिए स्वयं तैयार करके भेजती हैं। उन्हें पता है कि वहाँ से जिंदा लौट पाना मुश्किल है, लौट भी सकते हैं और नहीं भी लौट सकते। तो वो यशोधरा कह रही है कि क्षत्रिय होने के नाते मैं मेरे प्रियतम को खुद ही तैयार करके भेज देती, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। मैं कैसे मतलब मैं उनको मार्ग में रोकती नहीं, स्वयं तैयार करके सिद्धियों के लिए, तपस्या करने के लिए उनको भेजती। वो मेरे प्राणों के आधार हैं, लेकिन मैं मेरा क्षत्रिय होने का पूरा धर्म निभाती, एक बार वो कम से कम मुझे कहकर जाते। आगे हैं, हुआ ने यह भी भागे अभागा, किस पर विपुल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था वह त्यागा, रहे स्मरण वो आते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। वो कह रही है हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, वो कह रही है कि ये सभी कोई जो भाग्य है वो अभागा नहीं हुआ। मेरा भाग्य क्या है, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है। कहते हैं ना कि मतलब इसका तो कर्म ही ऐसा नहीं, किस्मत वो टेढ़ी जाएगी, तो वही बात है। वो यशोधरा अपनी सहेली को कह रही है कि हे सखी, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है, मैं भाग्यहीन हो गई हूँ। किस पर विपुल गर्व जागा, कि मेरे को मेरे पति के ऊपर बहुत गर्व होता था। मुझे गर्व होता था कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मुझे इनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। लेकिन अब मैं, जो अभिमान मुझे था, जो गर्व था, अब मैं किसके ऊपर करूँ? वो गर्व मेरा विफल हो गया। किसने, जिसने अपनाया था वो त्यागा, कि इस संसार में जिसने मुझे अपनाया था, अपनी शरण में लिया था, मुझसे विवाह किया था और अपने साथ लेके आए थे, आज वो ही मुझे छोड़कर चले गए। रहे स्मरण वो आते, रह कर बार बार मुझे उनकी याद आती है। उनकी जो याद है वो मेरे सीने से निकल नहीं रही है। कम से कम ही सकी वे मुझसे कह कर जाते। मतलब कहना ये चाह रही है कि मेरे भाग्य में ये लिखा था कि मैं अपने आप को इससे गर्वशील मानती थी कि
मेरे पति जो हैं, मेरे पति बहुत ही समझदार हैं, और ऐसे मतलब मुझे गर्व था कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, और ऐसा मेरा भाग्य है, ऐसी सहेलियाँ मुझे कहा करती थी। लेकिन शायद मेरे भाग्य में ही लिखा है, जो भाग्य था वो मेरा रूठ गया, मेरी किस्मत रूठ गई है मेरे से, कि इस संसार में जिसने मुझे अपनाया था वही मुझे छोड़कर चला गया। कितने दुख का विषय है, और बार बार इससे कि मैं उनको भूल नहीं रही हूँ, बार बार मुझे याद आते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अलंकार कौन से हैं, और ये छंद कैसा है, ये आप खुद ढूंढने की प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने आपको अलंकार भी पढ़ाए हैं और छंद भी पढ़ा दिए, तो अब आप खुद ढूंढना इसमें क्या है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, मेरे जो नेत्र हैं उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहधे हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सकी वे मुझसे कह कर तो चाहते। वो कह रही है, नयन का मतलब है नेत्र, निष्ठुर का मतलब निर्दयी, पर इनसे जो आंसू बहते, सहधे का मतलब है सहृदय प्राणी। तरस, तरस का मतलब दया करके, ऐसे कहते हैं ना, आप कहते हो ना कि तरस आ गया तेरे ऊपर, तरस खाना मतलब एक तरह से करुणा जागृत हो जाना, वे मुझसे कह कर जाते। देखिए, यशोधरा अपनी सहेली को कह रही है कि मेरे जो नेत्र है ना उन्हें बड़ा निर्दयी मानते हैं, पर अभी तक है ना मेरी आंखों से उनके लिए आंसू निकल रहे हैं, और ऐसे एक सहृदय प्राणी ये कैसे सहन कर पाता है कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और ये भी समझाने का प्रयास कर रही है यहाँ पे कि शायद वो मेरे ऊपर तरस खा के गए हैं, मेरे ऊपर मेरे को बता के नहीं, इसलिए नहीं गए कि अगर मेरे को बताएंगे तो मैं उनके सामने रोऊंगी और उनसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए शायद वो मुझे बिना बताए गए हैं। देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहदय हृदय वे कैसे सहते, कि नेत्र, हे सखी मेरे नेत्र मेरे प्रियतम को बड़ा निर्दयी मानते हैं, कि वो बड़े निर्दयी हैं, बिना बताए चले गए, मुझसे कहा तक नहीं, पर इनसे जो आंसू बहते, पर मेरी इन आँखों से, नेत्रों से मेरे प्रियतम के लिए उनके जाने के गम में अश्रु बहते हैं, उनकी याद में मेरी आँखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये हालत मेरी अभी हो रही है, सहृदय वे कैसे थे। लेकिन आगे जो यशोधरा है वो कह रही है कि लेकिन एक सहृदय प्राणी जिसमें हृदय है, वो मेरी आँखों के आंसुओं को शायद नहीं देख पाते, कि अगर वो मेरे सामने यहाँ पे रहते तो मेरी जो आंखों से निकलने वाले आंसू हैं, मेरा दुख है, उसको वो सहन नहीं कर पाते। तो शायद इसीलिए वे मेरे ऊपर दया करके हे सखी मुझे छोड़कर चले गए हैं, और मतलब मेरे ऊपर दया खा के गए हैं, मेरे ऊपर तरस खा के गए हैं कि मेरे को वो बता देंगे तो मैं रहूँगी, और उनसे शायद ये देखा नहीं जाएगा, इसीलिए ही सखी वो मुझे छोड़कर गए हैं। खुद मतलब अपने आप को संभल दे रही है, कौन, यहाँ पर यशोधरा। जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। साई सिद्धि पावे, सिद्धि प्राप्त करे, दुखी न हो इस जन का मतलब इस संसार के से, दुख से, उपालम का मतलब है उल्हाना, किसको दूं, किस मुख से, आज अधिक वे बातें, आज पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखिए क्या कह रही है यशोधरा, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, कि हे सखी मेरे प्रियतम जाए और इस संसार को जीतने के लिए जिस तपस्या के मार्ग पे वे गए हैं, वो तपस्या उन्हें मिले, वो सिद्धि उनको प्राप्त हो, और बड़े शालीनता के साथ, बड़े सुख से, बिना किसी दुख के वो इस प्रकार के इस मार्ग पर आगे बढ़े।
आगे उर्मिला, वो सॉरी, उर्मिला का नाम आ रहा है। वो यशोधरा समझाने का प्रयास कर रही हैं कि संसार के लोगों के दुख की वजह से भी दुखी नहीं हो, या फिर वो स्वयं के लिए कह रही है कि इस जन के लिए, मेरे दुख से वे दुखी ना हो, वे आराम से तपस्या करें, सिद्धि प्राप्त करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। उल्हाफालम दूँ मैं किस मुख से कि वो चले गए हैं, उनका यहाँ पे मन नहीं था, उन्होंने मुझे अपनाया है और छोड़कर भी चले गए। यहाँ मन नहीं था, खुश नहीं थे, और अपनी खुशी के लिए वे वहाँ गए हैं। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि वो तपस्या करने के लिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को उल्हाना देना चाहूँ तो मैं कौन से मुख से दूँ, किस मुख से उनको उल्हाना दूँ। जैसे कि आज वे पहले से ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं, कम से कम वे मुझे कहकर जाते कि मैं अगर किसी को उल्हाना देना चाहूँ तो मैं सकी कैस किस मुख से दूँ। आज वो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गए हैं, तपस्या करने के लिए गए हैं, सांसारिक रहस्य को जानने के लिए गए हैं, तो वे मुझे पहले से ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। इससे कि मैं उन्हें किसी भी मुख से उपालंब नहीं दे सकती, उलाहना नहीं दे सकती, क्योंकि कम से कम एक बस यही है कि एक बार वो मुझे जाते समय कहकर जाते। आगे है, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर या गाते गाते सभी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए, यशोधरा कह रही है, देखिए बौद्ध धर्म में ना ये होता है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए चला गया ना, तो फिर उसके जो परिवार वाले होते हैं उनसे सबसे पहले उन्हें जाकर भिक्षा मांगनी होती है, भीख मांगनी होती है, भिक्षा मांगनी होती है। तो यहाँ पर यशोधरा ये कह रही है, इनका ये नियम है पहला, कि आप दीक्षित हो रहे हो, परिवार वालों के सामने जाकर कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ जाओ, और परिवार वाले के मुँह को देखकर कहीं आप वापस इस जीवन में लौटना तो नहीं चाहते। इसीलिए एक नियम इनके लिए बनाया है कि जो बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है उसको सबसे पहले अपने परिवार के लोगों से, प्रियजनों से भिक्षा मांगनी होती है। जो इसमें सफल हो गया उसको दीक्षा दी जाती है फिर। और यहाँ पर यशोधरा वही बात कह रही है कि वो है ना दीक्षा लेके वापस आएंगे मेरे पास में, तो एक बहुत ही मतलब अपूर्व अनुभव लेकर मेरे पास आएंगे। देखिए क्या कह रही है, गए लौट भी वे आवेंगे, बस उसी प्रसंग को कह रही है कि हे सखी वो गए हैं, मैं जानती हूँ, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गए हैं, दीक्षित होने के लिए गए हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि वो लौटकर फिर से वापस आएंगे। अर्थात मतलब बौद्ध धर्म में ये होता है कि जो दीक्षा लेने वाला होता है उसको अपने ही परिवार में भिक्षा मांगनी होती है। तो वो यशोधरा उसी प्रसंग को याद करते हुए कह रही है कि सखी वे गए हैं और वापस लौट कर भी आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अब की बार जब वो वापस आएंगे ना तो कुछ अपूर्व अनुभव लाएंगे, अर्थात कुछ और ही अलग बन के आएंगे वो। यहाँ पर मेरे प्रियतम बन के नहीं आएंगे, क्योंकि प्रियतम तो उनको बनना ही नहीं है ना, प्रियतम बन के नहीं आएंगे, कुछ अलग पहचान बनाकर यहाँ पे आएंगे। लेकिन जो यशोधरा है वो आगे कह रही है, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, मेरे प्राण है, लेकिन वो जब आएंगे तब मेरे जो प्राण हैं उनके लिए बिलखते हुए रहेंगे, मेरी आंखों से अश्रु निकलते रहेंगे, मैं बहुत दुखी होंगी, मुझे पछतावा होगा। पर यह गाते गाते, पर गीत गाते गाते, जो परिवार वाले होते हैं ना फिर उनके स्वागत में गीत गाते हैं, परिवार वाले भी नहीं रो सकते, ऐसा मतलब इनके नियम है। पर वो कह रही है कि वो आएंगे तो मेरे मेरे जो, मैं उनका गीत गाते हुए स्वागत करूँगी। जब मैं गीत गा रही हूँ, तो गीत गाते हैं तो सुखी का विषय है ना, कुछ का विषय है, लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कि वो जब वापस आएंगे तो मेरी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे, मेरे प्राण उनके लिए छटपटाते रहेंगे, पर वो उनके स्वागत के लिए गीत गाते हुए उनका स्वागत करेंगे। सखी वे मुझसे कह के जाते कि सखी कम से कम वो मुझे एक बार तो कह के जाते, क्या मैं
मैं स्वयं उनको तैयार करके इस युद्ध भूमि के लिए भेज देती। तो ये अपन ने पढ़ा है यशोधरा का एक भाग, और अभी दूसरा भाग, अभी इसके 2 भाग और हैं, दूसरा और तीसरा भाग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होता होगा, आपके काम में आ रहा होगा। तो इतने स्वार्थी मत बनिए, पढ़ लिया है लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।